नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। राम राम जी, राम राम। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त किशोर यादव यहाँ पर स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग बेटा सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, मगणी और कुछ। जी, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग तत्वों के प्रकार देख रहे हैं। इसके तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार में हम लोगों ने एक प्रकार तो ऐसा देखा है कि भैया को लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ, लगाओ, हटाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को। लगाओ, हटाओ। तो जिनको लगाकर हटा रहे हैं वो सब क्या है? एक मुश्त है। जिनको लगाकर हटा रहे हैं बेटा वो सब क्या है? एक मुश्त है। और जिनको एक बार लगा दिया और काट के अलग नहीं कर पा रहे हो तो उनको हम लोग वितरित बोलते हैं। वितरित मतलब अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं और हिंदी में उसको लम्प्ड मतलब अंग्रेजी में उसको लम्प्ड बोलते हैं। यस और लम्प्ड का मतलब जिसको अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? दूसरा था जो टाइम के साथ बदलता हो, उसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि भैया करंट यदि इस दिशा में फ्लो कर रही है या इस दिशा में फ्लो कर रही है, अगर उसने थोड़ा सा भी अपने आप को बदल दिया, इसने, जिसकी बात कर रहा हूं एलिमेंट ने, अगर थोड़ा सा भी उसने अपने आप को बदल दिया तो हम लोग उसको यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। मतलब एक ही दिशा में 0.1 भी बदल दिया तो एज इट इज सेम होना चाहिए। एज इट इज सेम होना चाहिए। कौन? तत्व। कौन? तत्व। तो बेटा इस सब्जेक्ट में जो भी आप लोग पढ़ोगे, जैसे RL, वो तत्व अपने नेचर को नहीं बदलते हैं भैया। इधर करंट गई, इधर करंट गई, दोनों दिशाओं में करंट जाने पर वो अपने आप को नहीं बदलते हैं। समझ में आया? तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शन। तो कल जो छोड़ा था उसी के आगे में आप लोग को नोट्स बनाने हैं। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, बताई थी। चलो, अच्छा एक और चीज बताओ। 3 वोल्ट, 4 एम्पियर, बताओ एब्जॉर्बिंग है कि डिलीवरिंग है? एब्जॉर्बिंग है कि डिलीवरिंग है? नहीं बता सकते। 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 इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं ये 400% कौन होगा? एब्जॉर्बिंग। ये कल सीखा था अपन ने। उल्टा सीधा मत बोलना अभी। सर बताएंगे कैसे, वो तो मैं बताऊंगा, उसको तो छोड़ो। बट अभी बता सकते हो कि नहीं बता सकते? गुरु जी अभी नहीं बता सकते, बस ये चीज का ध्यान रखना। उल्टा सीधा मत चिपकाना, पहले ही बोल रहा हूं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत हेल्प करेंगे। चलो आगे चलूं बेटा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, आंसर करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 4, ये तो जानते ही हो ना आप, चतुर्थांश बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। बताओ अपोजिट क्वाड्रेंट कौन कौन से? अपोजिट क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? विपरीत चतुर्थांश कौन 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 से हैं? आप लोग बोलोगे गुरु जी 1 और 3 विपरीत है, 2 और 4 विपरीत है। यस और नो? 1 और 2, सॉरी 1 और 3 विपरीत है, 2 और 4 विपरीत है। क्लियर? विपरीत क्वाड्रेंट ये वाला यही है। ओके, ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं और आप लोग मुझे आंसर करना। ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन लिख रहा हूं और आप सभी लोग, एक तो दिखते नहीं आप सभी लोग उसका आंसर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन भी बताऊंगा उसके बाद में, रीजन ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नोट, ये कल लिखा था ना बेटा, उसी के आगे लिखना है। नोट, इफ वी आई वोल्टेज और करंट ग्राफ इज सेम इन opposite quadrant, then it is bi-directional element, bi-directional element। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि वी आई ग्राफ, वक्र बोलो, ग्राफ बोलो, विपरीत चतुर्थांश में, विपरीत चतुर्थांश में समान है, समान है, तो वह तत्व विदिश होगा, विद्विष होगा। बाई डायरेक्शनल हम लोग उसको बोलेंगे। अन्यथा एक दिश। अगर ऐसा नहीं होगा एक द्विश, अदरवाइज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, पढ़ लो लाइन को एक बार, पढ़ लिया अच्छे से? क्या बोला है अंकल ने? यदि विपरीत चतुर्थांश में, इसमें बेटा विपरीत चतुर्थांश में v और i का ग्राफ, v और i का ग्राफ समान है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा? तो हम लोग उसको बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। विपरीत चतुर्थांश कौन से होते हैं आपको पता? अगर नहीं हुआ, जरा सा भी बदल गया, तो हम लोग उसको एक द्विश देंगे। आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए आंसर कर पाते हो कि नहीं, यस और नो में आंसर करना। बताओ बाई डायरेक्शनल है कि यूनी डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनी डायरेक्शनल है? फटाफट से बताओ। अच्छा, आप एज ए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ग्राफ पर वोल्टेज और करंट के अलावा कुछ पढ़ोगे नहीं।
वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट। बोलो, अगर विपरीत क्वाड्रेंट में एक जैसा है, इसमें और इसमें एक जैसा है, इसमें और इसमें एक जैसा है, या फिर इसमें और इसमें एक जैसा है, इसमें और इसमें एक जैसा है, या फिर इसमें और इसमें एक जैसा है, 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 तो बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ गया, 0.01% भी बदलाव आ गया, तो हम लोग उसको बाई डायरेक्शनल नहीं। पूरा मत लिखो, बी और यू लिख दो बेटा, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बी और यू। ठीक है, बताओ बाई डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है? आप लोग बोलोगे बाई डायरेक्शनल, यस और नो? यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? विपरीत में समान होना चाहिए, इसका समान इधर होना चाहिए, पड़ोस में समान नहीं होना चाहिए। यूनिडायरेक्शन क्या होगा बेटा? यूनिडायरेक्शन, एक द्विश। इसको क्या बोलेंगे? तीसरे को बताओ क्या बोलेंगे? यूनी या बाई? गुरुजी ये तो इधर ही बना हुआ है। अरे तो नहीं बना हुआ है तो मैं क्या करूं? यूनी बोलो, जहां बना हुआ है उसी के अनुसार करना है। ये क्या हो गया? बाई डायरेक्शन। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया आप लोगों का? जल्दी बोलो, ये वाला क्या हो गया? बाई डायरेक्शन। ये वाला क्या हो गया बेटा? यूनी डायरेक्शन। इधर कुछ है ही नहीं आप लोग, इधर कुछ है ही नहीं। अच्छा अब बताओ, अब क्या है ये? अब बाई हो गया और अब यूनी है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आसान है। बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल को हम लोग बाईलेटरल और यूनिलेटरल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बाईलेटरल भी बोल सकते हैं और यूनिलेटरल भी बोल सकते हैं। बाईलेटरल और यूनिलेटरल। यस, आसान है बेटा, बहुत आसान है गुरुजी। यस, अच्छा ठीक है, आसान है तो आ जाओ फिर, दो चार के और आंसर करो, दो चार के और आंसर करो। पह, पहला, दूसरा, ठीक है। ओके, आंसर करना है, आंसर करना है सभी लोगों को। आंसर करना है सभी लोगों को। आंसर करना है सभी लोगों को। बताओ फटाफट फटाफट बताओ बेटा। पहला यूनी या बाई? पहला यूनी या बाई? यूनी। इधर मत बना देना बेटा, जबरदस्ती इधर नहीं बनाना है, ये ऐसे चलेगा। तो बताओ पहला कौन सा होगा? यूनी। दूसरा कौन सा चलेगा? यूनी। तीसरा कौन सा चलेगा? यूनी। अरे ऐसा नहीं है कि सारे यूनी के दिए हैं मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर लिया है मैंने। यूनी, यस और नो? बेटा सभी यूनी है सचिन बेटा, गलत क्यों?
ये सेम कहां दिख रहा है? इसको और इसको देखो, सेम कहां दिख रहा है? ये टच होके जा रहा है, ये तो डायरेक्ट उठ के जा रहा है। बेटा ध्यान रखना, ये ये ग्राफ है आप लोगों का रेजिस्टेंस का, ये ग्राफ है आप लोगों के रेजिस्टेंस का, ये ग्राफ है आप लोगों के डायोड का, ये ग्राफ है आपके टनल डायोड का, और ये ग्राफ है बेटा आप लोगों के एचसीआर का। पढ़ेंगे अपन, सब पढ़ेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ग्राफ पता होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सी दिशा में करंट फ्लो करवाता है या नहीं करवाता है, दोनों दिशा में एक जैसा होता है या नहीं होता। आप बोलेंगे यस सर, ग्राफ बड़ी खतरनाक चीज है, यदि हमें ग्राफ का नॉलेज होगा तो हम लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे कि वो बाई डायरेक्शनल होगा कि यूनिडायरेक्शनल। यस और नो, एग्री कर पा रहे हैं हम लोग? सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यस और नो। अगला पढ़ते हैं हम लोग, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल हम लोग ग्राफ से पहचान सकते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आप लोग बोलेंगे जी। अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, सक्रिय एवं निष्क्रिय तत्व। सक्रिय एवं निष्क्रिय तत्व, एग्री? सक्रिय एवं निष्क्रिय तत्व, छोड़ो इसका नाम छोड़ो, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, इसको भूल जाओ, भूल जाओ। मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि सुमित है, सुमित बहुत एक्टिव है। उसका मतलब क्या है? सुमित बहुत एक्टिव है तो सुमित काम जोरदार करेगा, पढ़ाई भी बढ़िया करेगा, इधर उधर भागेगा भी सही, और बाइक भी अच्छी चलाएगा, क्रिकेट भी अच्छा खेलेगा, दौड़ भी अच्छी लगाएगा, और बाकी सारे काम भी जल्दी जल्दी बढ़िया करेगा। अरे यस और नो, सीधी सी बात है। सुमित को मैंने एक्टिव बोल दिया। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सुमित के पास अथाह ऊर्जा का भंडार होगा? यस और नो, सुमित के पास बहुत ऊर्जा होगी। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु, जिसके पास में ऊर्जा होती है तो वही तत्व एक्टिव तत्व कहलाता है। फटाक से आंसर करो, ये जो है एक्टिव है कि पैसिव है? फटाफट से आंसर करो, ये जो है वो एक्टिव है कि पैसिव है? फटाफट से आंसर करो। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी एक्टिव है, इसके पास में ऊर्जा भरी पड़ी है, तभी तो आप लोग चलाते हो इससे, तभी तो आप लोग इससे चीजें चलाते हो। तो परिभाषा ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ऐसा तत्व जिसमें ऊर्जा का भंडार हो और वो मुझे बहुत देर तक, ऐसा नहीं है फुस हो जाए, ऐसा नहीं है फुस हो जाए, बहुत देर तक ऊर्जा दे सके, उस तत्व को मैं एक्टिव तत्व बोलता हूं। ऊर्जा मतलब वोल्टेज और करंट होता है मेरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ऊर्जा मतलब वोल्टेज और करंट होता है। फटाफट से आंसर करना मेरे बच्चों, क्या ये वाली चीज आपको वोल्टेज और करंट देती है क्या? देखा है कभी जिंदगी में इसको? क्या ये वाली चीज आप लोगों को वोल्टेज और करंट देती है क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर, ये तो गर्मी देता है, और गर्मी देने वाला तत्व रेजिस्टेंस होता है। यस और नो?
तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ये जो आपने बताया ये तो ऊर्जा नहीं देता है। ऊर्जा का मतलब वोल्टेज और करंट, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी पैसिव कैटेगरी के अंदर आ गया। कौन सी कैटेगरी में आ गया बेटा? पैसिव कैटेगरी के अंदर आ गया। तो बताओ मुझे, जो सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने अभी बैटरी ली, बैटरी आपके कौन सी कैटेगरी में आती है? एक्टिव कैटेगरी में आती है, क्योंकि बैटरी आप लोगों को ऊर्जा देती है। समझ में आ गया? बैटरी आप लोगों को ऊर्जा देती है। एग्री? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो स्रोत होते हैं, स्रोत का मतलब क्या होता है? देना। और देने वाली चीज एक्टिव में आती है। तो लेने वाली चीज किस में आएगी? तो लेने वाली चीज किस में आएगी? तो आप लोग बोलोगे लेने वाली चीज सर आपके हिसाब से तो पैसिव में आनी चाहिए। लेने वाली चीज आपके हिसाब तो किस में आनी चाहिए? पैसिव में आनी चाहिए। आंसर करना, ये बैटरी है। ध्यान से सुनना, ये बैटरी है। इसको पहले आप लोग भेजते हो, ठूसते हो, ऊर्जा देते हो, देते हो, देते हो, फिर ये ऊर्जा देती है, देती है, देती है। यस और नो? ऊर्जा देती है। इस दौरान ये आप लोग को दे रही है। इस दौरान ये दे रही है, तो कौन सी कैटेगरी में आ गई? एक्टिव कैटेगरी में। इस दौरान ये ऊर्जा ले रही है, खुद कौन सी कैटेगरी में आ गई? पैसिव कैटेगरी में। खुद कौन सी कैटेगरी में आ गई? पैसिव कैटेगरी में। एग्री कर पा रहे हैं आप सब? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, यही तो चीज हो गई। बट फिर भी आपने बैटरी को एक्टिव बोला, उसका कारण बताऊं? बेटा बताओ, बैटरी जो होती है यदि 40 मिनट चार्ज हो जाए, तो क्या वो 4 घंटे तक ऊर्जा दे सकती है? क्या 4 घंटा बहुत लंबा टाइम पीरियड है? क्या 4 घंटा बहुत लंबा टाइम पीरियड है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, 40 मिनट के कंपेयर में तो 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में 4 घंटा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में चीजें बदलती है। तो 4 घंटे बहुत लंबा चीज। तो बैटरी एक्टिव और पैसिव दोनों होती है, बट लंबे समय तक ऊर्जा देती है। इस कारण ही हम लोग इसको एक्टिव बोलते हैं। इस कारण हम लोग उसको एक्टिव बोलते हैं। एक और प्रश्न का जवाब देना, एक और प्रश्न का जवाब देना। ये अंकल हैं, ये भी चार्ज हो रहे हैं, ये भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, दे रहे हैं आपको। बट ये ऊर्जा दे पाते हैं 2 मिली सेकंड के लिए। फटाक से आंसर करो, क्या ये एक्टिव होंगे कि पैसिव? ये एक्टिव कैटेगरी में आएंगे या पैसिव कैटेगरी में आएंगे? जल्दी आंसर करो बेटा, ये एक्टिव कैटेगरी में आएंगे या पैसिव कैटेगरी में आएंगे? गुरु जी 2 मिली सेकेंड मजाक कर रखा है आपने। आपने पहले ही बोला है ज्यादा समय के लिए ऊर्जा देने चाहिए। 2 मिली सेकेंड तो मजाक करके रख दिया आपने। दे रहा है, बट इतने से काम नहीं चलेगा गुरुजी, लंबे समय तक देना चाहिए। कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बैटरी की तरह ही होते हैं, बट बहुत कम के लिए ऊर्जा दे पाते हैं। बहुत कम समय के लिए ही आप लोगों को ऊर्जा दे पाते। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ये कहानी क्लियर है? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? तो इंडक्टर और कैपेसिटर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऊर्जा देते हैं वो, बट बहुत कम समय के लिए दे पाते हैं, इस कारण हम लोग उसको पैसिव में। क्या रेजिस्टेंस कभी भी जिंदगी में वोल्टेज और करंट दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो कूटो, कूट के पैसिव में डाल दो उसको। बल्ब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब मैं आप लोगों से दूसरा प्रश्न, एक और परिभाषा देने वाला हूं।
एक और परिभाषा देने वाला हूं एक्टिव की परिभाषा। ध्यान से सुनना बेटा, परिभाषा इसको लिखूंगा मैं। एक और परिभाषा, मैंने इनपुट दिया 2 वोल्ट और इसने कर दिया 40 वोल्ट। वाह वाह, टू हो गया। मैंने इनपुट दिया 2 वोल्ट ने आउटपुट कर दिया 40 वोल्ट। बताओ कौन हुआ? इसने इनपुट को बढ़ाया ना, इसने इनपुट को बढ़ाया। क्या इनपुट को बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? एम्पलीफायर। हिंदी में बोलते हैं इस प्रवर्धक। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको प्रवर्धक। तो प्रवर्धक जो होते हैं जिनमें एम्पलीफिकेशन का गुण आता है, उन्हीं को हम लोग एक्टिव बोलते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर, जिसको आप लोग बीजेटी बोलते हैं। तभी लोग आंसर करना जिसके लास्ट में टी आ गया तो वो एक्टिव होगा। आंसर करना FET, एक्टिव है कि पैसिव है? बीजेटी एक्टिव है कि पैसिव है? मॉसफेट एक्टिव है कि पैसिव है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्टिव है कि पैसिव है? फटाफट से आंसर करो। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं एम्पलीफायर हूं, मुझे एक्टिव में डालो। यस और नो? समझ में आया? एम्पलीफायर तो वैसे भी एक्टिव में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी आप लोग एम्पलीफायर पढ़ोगे ना बेटा, चाहे आप लोगों का ओपेम पढ़ो, चाहे फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ो, चाहे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ो, चाहे कॉमन इमिटर पढ़ो, डार्लिंगटन एम्पलीफायर पढ़ो, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ो, यस और नो, वो सब एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। यस और नो पता होगा थोड़ा बहुत, नहीं पता है तो अब पता चल गया। एम्पलीफायर शब्द जहां पर भी आएगा वो एक्टिव है। यस और अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ट्रांसफॉर्मर सुना होगा, एक्टिव है कि पैसिव है? ट्रांसफॉर्मर एक्टिव है कि पैसिव है? बोलो। बोलो।
हाँ जी, एक्टिव है या पैसिव है? काफी सारे लोग पैसिव ही बोल रहे हैं। क्यों? ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को नहीं बढ़ाता क्या? बढ़ाता है। तो फिर आप उसको पैसिव को क्यों बोल रहे हैं? नहीं, स्टोर का तो बोला ही नहीं अपन ने। मैंने इसमें स्टोर का तो बोला ही नहीं। मैंने तो ये बोला है बस दे ऊर्जा। अब वो स्टोर करे चाहे ना करे। भाई एम्प दूसरी डेफिनेशन से दे दो। भाई एम्पलीफाई तो करता है ना वो। एम्पलीफाई तो करता है वो। भाई दोनों में से एक परिभाषा सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए बताओ। एग्जाम्पल। ट्रांजिस्टर। ओपेम पढ़ाऊंगा आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर है? अगर ये दोनों परिभाषाएं सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। कैपेसिटर एवं इंडक्टर। इंडक्टर कुछ समय के लिए, कुछ समय मिली सेकेंड के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं, किंतु इन्हें पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट ही कहा जाता है। कहा जाता है कुछ समय। यही कारण है इसको पैसिव एलिमेंट कहा जाता है। अभी बता रहा हूं रीजन, एक बार लिख लें दो। कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इंडक्टर डिलीवर द एनर्जी, डिलीवर द एनर्जी फॉर ऑल टाइम। यही कारण है। मिली सेकेंड। तो दे आर पैसिव। ठीक है, दे आर पैसिव। एग्जाम्पल पैसिव। आर कोमा एल कोमा सी कोमा ट्रांसफॉर्मर कोमा बल्ब। यस और नो, आंसर करना। ये 40 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है। इधर 20 वोल्ट हो गया तो ये करंट हो जाएगी आप लोगों की कितनी? 4 एम्पियर हो गई। V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/R।
I1। कभी सुना होगा आपने ऐसा रिश्ता? ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफाई नहीं करता है, वो एक चीज को घटा देता है तो दूसरी चीज को बढ़ा देता है, अर्थात पावर कांस्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफाई नहीं करता है। एम्पलीफाई का मतलब ये होता है ये चीज बढ़नी चाहिए तो दूसरी चीज पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको एम्पलीफिकेशन हम। बट ये वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट घटा रहा है। आपको पता है ना, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स में वोल्टेज बढ़ती है तो करंट घटती है, पता होगा थोड़ा बहुत। V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1, उल्टा रिलेशन होता है। V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1। तो V1 आप लोग का उल्टा जाता है, तो V1 का I1 के साथ में प्रोडक्ट, V2 का I2 के साथ में प्रोडक्ट, अर्थात ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात तो बराबर ही है। एग्री? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एम्पलीफायर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है? इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मशीन में पढ़ोगे। अभी केवल एग्जाम्पल के तो ग्राफ से कैसे पहचानना है? आ जाओ बेटा, ग्राफ से कैसे पहचानना है? परिभाषा से पहचान लोगे। ग्राफ से कैसे पहचानना है? VI ग्राफ। ग्राफ से कैसे पहचानना है? देखो, 3-4 ग्राफ बना रहा हूं मैं। यस, ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। कोई भी ग्राफ ले सकते हो, आपकी मर्जी हो जो बनाओ ना। हाँ, बट ध्यान रखना ये वोल्टेज और करंट के, केवल और केवल वोल्टेज करंट के ग्राफ के बीच में ये संबंध वैलिड है। केवल और केवल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ये संबंध वैलिड है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये लिख दिया मैंने -2, ये लिख दिया +2। इसको छोड़ो, आप नॉर्मल गणितीय भाषा में क्या बोलते हो? -2 से +2 या +2 से -2? नॉर्मल गणित की भाषा में, नॉर्मल गणित की भाषा में जहां तक मुझे लगता है जिन्होंने गणित पढ़ी हुई है वो -2 +2 ही बोलते होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है उल्टा चलने वाला, भाई +2 से -2 जा रहा हूं, -2 से बोलेंगे। यस। क्या मेरे कहने का मतलब हम लोग लेफ्ट साइड से ग्राफ को स्टार्ट करते हैं और राइट साइड में जाते हैं? लेफ्ट साइड से ग्राफ को स्टार्ट करते हैं, राइट साइड में जाते हैं? तो आप लोग बोलेंगे जी, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट में जाते हैं। ध्यान से सुनना है सभी बच्चे। इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कोना कौन सा है? ये वाला। वहां चढ़ जाओ। इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कोना कौन सा है? ये वाला। वहां चढ़ जाओ। इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कोना कौन सा है? ये वाला। इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कोना कौन सा है? ये वाला।
इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है? ये। इस ग्राफ का सबसे लेफ्ट वाला कोना कौन सा है? ये। क्या सबको लेफ्ट वाला कोना समझ में आ गया? क्या सबको लेफ्ट वाला कोना समझ में आ गया? आप लोग बोलेंगे गुरुजी ग्राफ पर चढ़ते जाओ, कौन से ग्राफ में एक बार भी नीचे गिरे हो? आगे नहीं है, यहां जाके मत छलांग मारना, ग्राफ जहां जहां बना हुआ है वहां तक बताओ। कौन कौन से ग्राफ में एक बार भी नीचे की ओर गए हो? कौन कौन से ग्राफ में एक बार भी नीचे की ओर गए हो? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, या छठे में? आंसर। कौन कौन से ग्राफ में एक बार भी आप लोग नीचे गए हो? फटाफट आंसर करो। जिन जिन में गए वो बता दो ना यार, नीचे की ओर। पांचवे में और चौथे में। पांचवे में भी गए हो, चौथे में भी गए हो। दूसरे में नहीं गए क्या बेटा? दूसरे में तो शुरुआत ही नीचे से हुई है, ये देखो नीचे आ गए। दूसरे में और चौथे में, इसमें पांचवे में भी गए हो क्या ये बताओ? एक बार भी नीचे। अरे नीचे जाने का मतलब ढलान की और यार, रिपस पट्टी खाना, स्लाइड खाना। स्लाइड किस किस में हुए हो नीचे की ओर बताओ? बेटा इसमें हुए हो यार, इसमें हुए हो, और इसमें भी तो हुए हो। इसमें नहीं हुए क्या स्लाइड? ये देखो यहां पे जाके हुए होंगे। मैंने क्या बोला? एक बार भी स्लाइड हुए हो, एक्टिव कहलाता है। एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव। बाकी सब पैसिव, बाकी जगत पैसिव है। बाकी जगत पैसिव। अगर आप लोग ग्राफ में एक बार भी नीचे गिरे हो तो वो एक्टिव है, वरना वो ग्राफ पैसिव की कैटेगरी में आएगा। वरना वो ग्राफ पैसिव की कैटेगरी में आएगा। एग्री कर पा रहे हैं आप? समझ में आ गया? यदि यदि समझ में आ गया? यदि वी आई ग्राफ में अब यहां पर ये थोड़ी लिखूंगा एक बार भी नीचे गिरे हो तो, इसको बोलते हैं स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है मतलब नीचे गिरे हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में नीचे गिरे हो, तो वह तत्व वह तत्व एक्टिव कहलाता है। एक्टिव कहलाता है। अन्यथा अन्यथा पैसिव। अरे समझ में आया क्या? ऑल क्लियर सभी के? इफ वी आई ग्राफ हैज नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, fall down, then it is active element. Otherwise passive. फटाफट से आंसर करो। इनमें से बाई डायरेक्शनल कौन सा है? देखते हैं। इनमें से अब बाई डायरेक्शनल कैसे पता करना है? पीछे देख कर आए हैं। बाई डायरेक्शनल कौन सा है? आंसर करो बेटा फटाफट। बाई डायरेक्शनल कौन सा है?
बाई डायरेक्शनल कौन सा है? अब आप देख लो यार, बाई डायरेक्शनल मुझे नहीं पता। विपरीत क्वाड्रेंट में ग्राफ सेम होता है तो बाई डायरेक्शनल है। विपरीत क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ सेम होता है तो बाई डायरेक्शनल है। तो पहला भी बाई डायरेक्शनल है, दूसरा भी बाई डायरेक्शनल है, तीसरा भी बाई डायरेक्शनल है। अरे यार ये मत देखो ना कि एक्टिव होगा तो बाई डायरेक्शनल होगा। आप तो बाई डायरेक्शनल पीछे से देखो ना, पीछे से पढ़ के आए हो। तो ये पैसिव है बेटा, ध्यान रखना, पूरा लिख लेना इसको नाम, अगर आप लोग दिक्कत दे तो पैसिव है ना। पहचान सकते हो ना बाई डायरेक्शनल कैसा है, यूनि डायरेक्शनल कैसा है। आप लोग बोलेंगे जी ये बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल, बाकी सब यूनि डायरेक्शनल। पहचान सकते हैं यूनि डायरेक्शनल कौन सा है। पांचवा कहां से हो गया, पांचवा बाई डायरेक्शनल कहां से हो गया। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी है क्या? नहीं है ना। इन दोनों में एक जैसी थोड़ी ना है। अगर यहां पर भी वैसी ही शक्ल होती तो मैं इसको बाई डायरेक्शनल बोलता। यस, तो नहीं है तो यूनि डायरेक्शनल। अरे बताओ ना यार, सिंपल सी चीज है, उसको कठिन क्यों कर देते हो आप, मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूं यहां पे जैसी फोटो है, क्या वही फोटो यहां है तो बाई डायरेक्शनल। अगर गिर रहे हो तो एक्टिव, यहां जैसी फोटो है वही ये है तो बाई डायरेक्शनल, और गिर रहे हैं तो एक्टिव, नहीं गिर रहे हैं तो पैसिव, पैसिव बाई डायरेक्शनल। यहां जैसी शक्ल है वहां यही बाई डायरेक्शनल। गिर रहे हो तो एक्टिव, नहीं गिर रहे गुरुजी, ये ऐसा है। अरे यस, यहां पर जो शक्ल है वही यहां होनी चाहिए, नहीं है तो यूनिडायरेक्शनल। पड़ोस होने से काम नहीं चलेगा। गिर रहे हो तो एक्टिव, यहां जैसी शक्ल है वही यहां है क्या? नहीं है गुरुजी, तो यूनिडायरेक्शनल। गिर रहे हो तो एक्टिव, यहां जैसी शक्ल है वहां यह है, नहीं है तो यूनिडायरेक्शनल। गिर रहे हो तो एक्टिव, नहीं गिर रहे हो तो पैसिव। खत्म कहानी, सिंपल लॉजिक। यस और नो। चलो आगे चलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को अलग अलग तरीका होता है पहचानने का, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। अगला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अरे पहचान लोगे ना, रेखीय आखिरी तत्व है ये, एवं अरेखीय तत्व, रेखीय एवं अरेखीय तत्व, बस। ओके चलो, ये रामलाल है और ये संदीप है, सैंडी, ठीक है। रामलाल ने संदीप के दो कान की घंटी बजाई, तो झापट मार दी। और रिटर्न में आप लोग के एक मारी, पहले एक ही मारते हैं शुरू से, पहले गाली गलौज से मामला शुरू होगा फिर झापट पे आ गया। एक झापट मारी, संदीप ने रिटर्न में 3 चिपका दी रामलाल के। कितनी चिपका दी? 3। ले भाई, मोजा ही मोजा। अब आप मुझे ये बताओ, रामलाल 2 मारेगा तो संदीप कितनी मारेगा? तो संदीप तो गला अलग कर देगा उसका। नहीं, हम लोग बोलेंगे 6 मारेगा। और रामलाल ने यदि 3 टिका दी
तो संदीप नो टिका देगा, यही होगी। एग्री कर पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? बताओ इनपुट कौन दे रहा है? रामलाल भैया इनपुट दे रहे हैं। और आउटपुट कौन दे रहा है? संदीप अंकल आउटपुट दे रहे हैं। यही है। इनपुट कौन दे रहा है? रामलाल अंकल। और आउटपुट कौन दे रहे हैं? संदीप भैया। बताओ आउटपुट बटा इनपुट का अनुपात पहले केस में कितना है? गुरुजी 3 है। कितना है बेटा? गुरुजी 3 है। आउटपुट बटा इनपुट, ध्यान रखना यहां पर लिख रहा हूं मैं आउटपुट बटा इनपुट। 3 है गुरुजी, 3/1 3 हो गया ना? क्या दूसरे केस में भी 3 ही है? तीसरे केस में भी 3 ही है। आप लोग बोलेंगे जी एग्री? आंसर करना। क्या रामलाल ने इनपुट की मान को 2 गुना किया? क्या संदीप ने भी अपने थप्पड़ों की संख्या को डबल कर दिया? क्या रामलाल ने अपनी थप्पड़ों की संख्या को 3 गुना कर दिया? क्या संदीप ने भी अपनी थप्पड़ों की संख्या को तुलना में 3 गुना कर दिया? अगर थप्पड़ों की संख्या बराबर अनुपात में बढ़ती है, अर्थात उनका अनुपात नहीं बदलता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इनपुट को 150% बढ़ाओगे तो आउटपुट भी 150% बढ़ेगा? इनपुट को दुगना करोगे तो आउटपुट भी दुगना होगा। इनपुट को जैसा भूत पिशाच चुड़ैलों से मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट भी भूत पिशाच चुड़ैलों से मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसी घटना होती है तो उसको लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। बताओ यदि इनपुट आउटपुट के समानुपाती है तो क्या वही चीज लीनियर होगी? यस और नो? समानुपाती का मतलब जितना प्रतिशत आप लोग इनपुट में बढ़ाओगे उतना ही प्रतिशत आप लोग का आउटपुट में बढ़ेगा। तो रेखीय तत्व की परिभाषा क्या है? इनपुट में एक्स से चेंज करने पर आउटपुट में समान परिवर्तन होता है। या आउटपुट बटा इनपुट का अनुपात समान रहता है। या आउटपुट इनपुट के समानुपाती होता है। पाती इंग्लिश में भी लिखूंगा तो होता है, अर्थात आउटपुट समानुपाती इनपुट। ओ का मतलब आउटपुट, चाहे पूरा लिख लो, आई का मतलब इनपुट। यस और नो? और ये सब चीजें एक ही है और इसी को ओम का नियम बोलते। और जो ओम का नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, ये सब चीजें लीनियर कहलाती। इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर बोलते। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? इन्हीं सब चीजों को
हम लोग क्या बोलते हैं मेरे नन्हे मुन्ने शेरों? लीनियर बोलते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, अब इसकी परिभाषा अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। ये सब लीनियर का लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लीनियर। और अगर ये नियम फॉलो नहीं होते हैं तो नॉन लीनियर होगा। इफ इनपुट इज चेंज्ड बाय देन एक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी गुणा। देन आउटपुट will also changed by or output and input ratio remains same. or output proportional to input, or which obeys Ohm's law. ये सब लीनियर है। एक ही चीज है, थप्पड़ वाली कहानी से समझ में आ गई? सब एक ही चीज है। हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, आंसर करना I समानुपाती V, Q समानुपाती V, साई समानुपाती I, रामलाल समानुपाती श्यामलाल, रामलाल समानुपाती श्यामलाल, I समानुपाती V स्क्वायर, I समानुपाती E की पावर V, I व्युत्क्रमानुपाती V, I व्युत्क्रमानुपाती 1/√V, I समानुपाती √V। जल्दी से बताओ इसमें से लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा? एल और एनएल बोलना है, पूरा नहीं बोल, एल और एनएल बोलना है। समानुपाती है तो ही लीनियर बोलना है, अगर समानुपाती नहीं है तो नॉन लीनियर बोल। बताओ क्या ये चारों ब्लॉक हैं वो समानुपाती हैं? लीनियर। क्या आई और वी समानुपाती है? नॉन 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 लीनियर। क्या लास्ट वाले में आई और वी डायरेक्ट समानुपाती है? नहीं, रूट के साथ है, नॉन लीनियर। डायरेक्ट समानुपाती होना। तो ये सब ओम के नियम हैं। ये सब क्या है? ओम के नियम। तो ओम का नियम कहां लगता है? आप लोग बोलेंगे लीनियर में। एल का मतलब लीनियर है। एल का मतलब समझ में आया? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही। लीनियर ग्राफ से बता दूंगा जो ग्राफ से कैसे पहचानना है। बाकी तो कंप्लीट हो चुका है तत्वों का प्रकार। कल रेजिस्टेंस स्टार्ट करें। क्लियर है बेटा? तो अपनी तैयारियां रखो अच्छे से, धूम धड़ाके से रिवीजन करते रहो, ज्यादा लोड मत लो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़। जय हिंद, जय भारत।